हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम अपनी वीडियो हिंदी में रिकॉर्ड करेंगे। आज हम इस वीडियो में आपको क्रियो बेसिक सिखाने जा रहे हैं। ये हमारी क्रियो बेसिक की पहली वीडियो है, तो हम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने वाले हैं। जैसे कि जब भी हम क्रियो ओपन करते हैं तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की विंडो खुलती है। इसमें ये सबसे ऊपर होता है हमारा रिबन टूल बार और साइड में ये होता है हमारा कॉमन फोल्डर या मॉडल ट्री टूल बार। जब हम कॉमन फोल्डर पर क्लिक करते हैं तो हम अपने ड्राइव के फोल्डर देख सकते हैं, और जब हम कभी 3D मॉडलिंग में जाते हैं तो मॉडल ट्री में हम अपने मॉडल की कमांड्स देख सकते हैं, हमने क्या क्या यूज किया है। तो अभी हम सबसे पहले रिबन टूल बार के बारे में बात करते हैं। इसमें कुछ कमांड्स दिखाई दे रही हैं आपको, जैसे कि न्यू, ओपन, ओपन लास्ट सेशन, सिलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी। उसके बाद आगे इरेज, डिस्प्लेड, मॉडल, सिस्टम कलर और प्ले ट्रेल फाइल। अभी हम सिर्फ दो ही कमांड पकड़ेंगे, न्यू और ओपन। जैसे कि आप समझ सकते हैं, न्यू न्यू मतलब कि आप कोई भी न्यू पार्ट स्टार्ट करना हो तो उसके लिए। ओपन यानी कि कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल आपके सिस्टम में आपको ओपन करनी हो तो उस काम के लिए। इस न्यू कमांड को ओपन करने के लिए आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, आप फाइल पर क्लिक करके न्यू पर से भी ओपन कर सकते हैं। जैसे ही हम न्यू पर क्लिक करते हैं एक नया विंडो खुल जाता है। इस विंडो में आप देख सकते हैं आपके क्रियो के मॉड्यूल्स, जैसे कि स्केच, पार्ट, असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग, ड्राइंग और सो मेनी। तो अभी हम स्केच मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे और साथ ही कुछ बेसिक चीजें जो क्रियो स्टार्ट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। आप नीचे देख सकते हैं नेम और कॉमन नेम का ऑप्शन आ रहा है, हम नाम देते हैं स्केच। आप एक चीज का ध्यान रखिए, क्रियो कभी भी स्पेस नहीं लेता है। अगर मैं स्केच स्पेस 1 करता हूँ तो ये हमें एरर दिखा देगा। तो क्रियो हमेशा अंडरस्कोर या -1 लेगा या डैश लेगा, स्पेस कभी नहीं लेगा। तो ये स्केच 1 हमने क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये हमारी 2D ड्राइंग के लिए मॉड्यूल की विंडो खुल गई है। रिबन बार में काफी सारी नई कमांड्स आ चुकी है। तो आज हम आपको इस वीडियो में लाइन कमांड, कुछ कंस्ट्रेंट्स और डायमेंशन को यूज करना, और साथ ही साथ हम आपको इसमें माउस का यूज बताएंगे कि माउस के बटन्स कैसे यूज होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक इसमें स्केचिंग का कॉलम है जिसमें स्केचिंग की कमांड जैसे कि लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, सेंटर लाइन। उसके बाद कुछ एडिटिंग की कमांड्स हैं जैसे मॉडिफाई, कॉर्नर, डिवाइड। कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं और साथ में डायमेंशन की। अब हम स्केचिंग के बारे में स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको कोई ड्राइंग बनानी है सबसे पहले आपको दो सेंटर लाइन लेनी है। सेंटर लाइन लेने के लिए आप यहाँ से भी ले सकते हैं और सेंटर लाइन लेने के लिए आप इस जगह से भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम किसी भी कमांड पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं माउस के साथ एक क्रॉस चलने लगा है। ये क्रॉस हमारा पॉइंट दिखाता है। तो अब कोई भी सेंटर लाइन मारने के लिए आपको फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रेट, सेकंड पॉइंट, आपकी एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन लग गई है। सेकेंडली ऐसे ही फर्स्ट पॉइंट, हॉरिजॉन्टल, सेकंड पॉइंट, आपकी एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दो सेंटर लाइन लग गई है। अब मैं आपको इसके साथ ही कंस्ट्रेंट्स के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा जब मैंने लाइन पे फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया तो यहाँ पर एक वी बन गया था। वी मतलब कि वर्टिकल कंस्ट्रेंट। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो अब आप देखिए ये एच बन गया है, ये हॉरिजॉन्टल। अभी मैंने सेकंड पॉइंट क्लिक नहीं किया है, सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ वी और एच हॉरिजॉन्टल। अगर मैं इसको एंगल पे रखता हूँ तो कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं आएगा। तो जैसे कि मैं आपको दिखाया, मैंने फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया और एक एंगल पे रख के सेकंड पॉइंट क्लिक किया, आप एक एंगल पर वो सेंटर लाइन बन गई। सिमिलरली दोबारा से हम सेंटर लाइन लेंगे। इसमें आप फिर से देख सकते हैं मैंने फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, या अब आप देखिए एंगल पैरेलल कंस्ट्रेंट। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर पैरेलल कंस्ट्रेंट, यानी ये दो लाइन पैरेलल है अपने आप में। आप इनका एंगल चेक करेंगे तो सेम आएगा, सिर्फ डिस्टेंस आप इनका एडजस्ट कर पाएंगे क्योंकि हमने पैरेलल कंस्ट्रेंट पहले ही लगा दिया है। तो अब हम सेंटर लाइन लगाते हैं। तो अब साथ ही साथ हम आपको माउस के बारे में ही बताते चलेंगे। अब सेंटर लाइन लगाने के लिए आपने सेंटर लाइन कमांड पर कर्सर लेके जाना है, लेफ्ट माउस का लेफ्ट बटन दबाना है तो आपकी कमांड सिलेक्ट हो जाएगी। अब माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे तो फर्स्ट लाइन, माउस का ही लेफ्ट बटन दबाएंगे दूसरा पॉइंट, और आपकी एक लाइन लग जाएगी। अब आप देख सकते हैं आपकी कमांड अभी भी एक्टिव है। फिर से फर्स्ट पॉइंट, लेफ्ट बटन, फिर सेकंड पॉइंट, लेफ्ट बटन, आपकी दो लाइन लग गई हैं। अब जैसे कि माउस में इसके बाद एक सेंटर बटन होता है, स्क्रॉल जिसे बोलते हैं, जो कि जूम इन जूम आउट करने का काम करता है, और एक राइट बटन होता है जिससे हम लोग राइट सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ और सेलेक्ट करना हो।
तो क्रियो में हमारे पहला लेफ्ट बटन और सेंटर बटन का बहुत रोल है। जैसे कि मुझे कोई भी कमांड सेलेक्ट करनी है तो मैं लेफ्ट बटन दबाऊंगा। आप देख सकते हैं इस पे क्रॉस बना आ गया है। अगर मुझे कोई कमांड डिसलेक्ट करनी है तो मैं सेंटर बटन दबा दूंगा तो आपकी कमांड हट जाएगी। जैसे कि सेंटर लाइन लिया, सेंटर बटन दबाया, लाइन लिया, सेंटर बटन दबाया। तो अब हम आपको लाइन के बारे में बताते हैं। लाइन कमांड, जैसे कि लाइन आप जानते हैं 2 पॉइंट से बनती है। फर्स्ट पॉइंट हॉरिजॉन्टल, सेकंड पॉइंट, आपकी लाइन लग गई। पर अब आप देख रहे हैं कि दूसरी लाइन इससे जुड़ी ही हुई है, तो अब हम एक थर्ड पॉइंट लेंगे तो हमारी एक वर्टिकल तीसरी लाइन लग गई। एक अगर फोर्थ पॉइंट ले लेते हैं तो एक एंगल पर एक चौथी लाइन लग गई। पर अब इसको हटाने के लिए अब अगर मैं माउस का सेंटर बटन क्लिक करता हूं तो आपका पॉइंट रिलीज हो जाएगा। फिर दोबारा से एक फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और पॉइंट रिलीज। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेंटर बटन, पॉइंट रिलीज। अब जैसे ही हम सेंटर बटन दबाएंगे आपने देखा आपकी लाइन कमांड हट गई। अभी हम ये सब डिलीट करते हैं, फिर दोबारा से शुरू करेंगे। तो सिमिलरली लाइन, लेफ्ट बटन, सेंटर बटन एंड सेंटर बटन। अब इसके साथ ही साथ हम कंस्ट्रेंट के बारे में भी डिस्कस करते चलते हैं। अब मैंने एक सेंटर लाइन लगाई वर्टिकल, एक सेंटर लाइन लगाई हॉरिजॉन्टल। अब मैंने एक लाइन ली है कुछ इस तरह, एक लाइन ली है कुछ इस तरह। अब मुझे इनको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करना है, तो आप देख सकते हैं कंस्ट्रेंट बॉक्स में एक ये हॉरिजॉन्टल, एक ये हॉरिजॉन्टल और एक ये वर्टिकल कंस्ट्रेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि वर्टिकल कंस्ट्रेंट पर क्लिक करता हूँ और इस लाइन पर क्लिक कर देता हूँ, ये लाइन वर्टिकल हो जाएगी अपने आप। वी आप देख सकते हैं इस पे वी कंस्ट्रेंट आ गया। अब इस लाइन के बारे में बात करें, जैसे इस पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, मैं हॉरिजॉन्टल पर क्लिक करता हूँ और इस लाइन पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट आ गया। डायमेंशनिंग की बात करते हैं। वैसे तो क्रियो अपने आप डायमेंशन दिखा देता है, तो अब आपको इसके डायमेंशन को एडिट करना है। इस पर डबल क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन से और इसमें कोई भी वैल्यू डालकर एंटर कर दीजिए, आपकी डायमेंशन आ जाएगी। जैसे कि इसकी दिखा रहा है, डबल क्लिक कीजिए, इसके डायमेंशन डालकर एंटर कर दीजिए। इसका ये सेंटर लाइन से डिस्टेंस दिखा रहा है, इसको भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। तो अभी आपको बेसिक डायमेंशनिंग पता लग गई, दो कंस्ट्रेंट पता लग गए। चलिए अब हम सिर्फ कंस्ट्रेंट कॉलम पहले कंप्लीट करेंगे ताकि आपको आसान रहे, उसके बाद हम डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम ये लाइन डिलीट कर देते हैं दोनों। अब आप देख सकते हैं एक ये इसमें कंस्ट्रेंट दिखाई दे रहा है, सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट। सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट मतलब कि कोई भी लाइन या कोई भी पार्ट जो होगा वो सेंटर लाइन के अबाउट इक्वल होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं क्रॉस आ गया, मैंने एक लाइन लगानी शुरू करी, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें दो ग्रीन एरोज बन गए हैं, इसका मतलब है कि ये लाइन सिमेट्रिक है इस सेंटर लाइन के अबाउट। ये ऐसे भी आ सकता है, या मैंने एक लाइन यहाँ लगाई, या मैंने एक लाइन यहाँ लगाई। अब आप देखिएगा क्या होता है। मैं सिमेट्रिक कमांड पर क्लिक करता हूँ, आप नीचे देख सकते हैं सिलेक्ट सेंटर लाइन एंड टू वर्टिसेस टू मेक देम सिमेट्रिक। तो मैं पहले सेंटर लाइन पर क्लिक करूंगा, फिर इस लाइन के फर्स्ट पॉइंट पर और फिर इस लाइन के फर्स्ट पॉइंट पर। तो आप देखिएगा कि ये दोनों सिमेट्रिक हो चुके हैं एक दूसरे के। अब एक और है, मैं ये लाइन सेलेक्ट करता हूँ, इधर से मिरर कमांड पे क्लिक करता हूँ और ये लाइन एक दूसरे के, आपको मिरर कमांड बाद में समझा देंगे पर आप इस चीज को समझिए, जब मैंने इसको मिरर कर दिया तो ये लाइन इस लाइन के सिमेट्रिक बन गई अपने आप ही। सिमेट्रिक की इसमें कंस्ट्रेंट लग गया, वर्टिकल कंस्ट्रेंट आपको दिखाई दे रहा है। अब इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट, मैंने एक लाइन लगाई ऐसे, अब मैं एक अगली लाइन लगा रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा इसमें एल कंस्ट्रेंट अपने आप आ गया, इसका मतलब इन दोनों लाइन की लेंथ सेम है। अगर मैं इसको कमांड को उठाऊंगा तो देखिए L1 L1। वैसे ही एक और लाइन लगी हुई थी,
लगाई, हमने एक और लाइन लगाई और एक दूसरी लाइन लगाई, इसको फिर इसने L उठा लिया। अब आप देखिएगा इस पर L2 कंस्ट्रेंट आ गया, इसका मतलब इन दोनों लाइनों की लेंथ सेम है और इन दोनों लाइनों की लेंथ सेम है। अगर मैं इसको एडिट करूंगा तो ये अपने आप हो जाएगी, अगर मैं इसको एडिट करूंगा तो ये अपने आप, ये दोनों, ये चारों आपस में नहीं जुड़ी हुई, ये दोनों आपस में जुड़ी हैं और ये दोनों आपस में जुड़ी हैं। और इसी कमांड को करने का, इस कंस्ट्रेंट को यूज करने के लिए मान लीजिए मैंने एक ये लाइन लगाई और फिर मैंने एक ये लाइन लगाई। अब मुझे लगा कि मुझे इन दोनों लाइनों को बराबर करना है, तो उसके लिए मैं इक्वल कंस्ट्रेंट पर क्लिक करूंगा, फिर इस लाइन पर क्लिक करेंगे और इस लाइन पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं L1 कंस्ट्रेंट लग गया, यानी कि ये दोनों लाइन सेम लेंथ की रहेंगी। जैसे कि इसको 5 किया, इसको 5 किया तो ये हो गया, इसको 1 किया तो ये हो गया, इसको 6 किया तो ये हो गया। ऐसे ही एक लाइन ऐसे एंगल पर लगी थी, एक लाइन मैंने स्ट्रेट लगाई, बाद में मुझे लगा कि मुझे इन दोनों लाइनों की सेम लेंथ रखनी है, तो मैं इक्वल कंस्ट्रेंट पर क्लिक करूंगा, इस पर और इस पर। अब ये दोनों लाइन सेम लेंथ की हो गई। जैसे जैसे मैं इसको छोटा या बड़ा करता रहूंगा ये लाइन भी छोटी होती रहेगी। अब इसके बाद आता है अपना पैरेलल कंस्ट्रेंट। एक लाइन लगी हुई है हमारी किसी फिक्स एंगल पर जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी, मान लीजिए 25 डिग्री पर। इसकी लेंथ है 5 और इसका सेंटर से हमने डिस्टेंस कर दिया 3। ठीक है जी। अब मैंने एक और लाइन लगाई जो कि मुझे सेम एंगल पर कर चाहिए, पर मैं ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकता एंगल, या तो पैरेलल लगाएंगे या पॉइंट पर लगाने के बाद पैरेलल पर क्लिक करेंगे, इस लाइन पर क्लिक करेंगे और इस लाइन पर क्लिक करेंगे, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई। अब आपको इस लाइन का अगर आप एंगल चेक करेंगे तो ये आपको एरर दिखा देगा, तो कि डायमेंशन दिस वन और दिस वन कंस्टेंट पर कोई भी एक चीज या तो डिलीट कीजिए या फिर आप इसको रेफरेंस में, तो हम इसको डिम रेफ कर देते हैं, तो ये एंगल रेफरेंस में चला गया। जैसे ही मैं इस एंगल को चेंज करूंगा वो एंगल भी चेंज हो जाएगा, इस एंगल को चेंज करूंगा तो दूसरी लाइन का एंगल भी चेंज हो जाएगा। इसी लाइन को मैं इक्वालिटी कंस्ट्रेंट से इसको और इस लाइन को सेम लेंथ की कर देता हूँ, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों हमारी लाइन पैरेलल हो गई और दोनों की लेंथ भी सेम हो गई। अब इसके बाद आते हैं हमारे बीच के 3 कंस्ट्रेंट, टेंजेंट या मिड पॉइंट और कोइंसिडेंट। मान लीजिए आपने एक लाइन बनाई और आपको इसको इस लाइन से टच कराना था पर आप नहीं करा पाए। नॉर्मली कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट अपने आप भी एक्टिव होता है। जैसे ही मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ आप देखिए कि इसके ऊपर गोला बन गया, ये इसको शो कर रहा है कि ये कोइंसिडेंट है। जैसे कि मैंने यहाँ किया तो ये गोला बन गया, इसने शो कर दिया कोइंसिडेंट है। आप देख सकते हैं इसको यहाँ टच कर दिया गोला बन गया, इसका मतलब ये इसको कोइंसिडेंट है। ये यहाँ पे क्लिक कर दिया तो यानी ये किसको कोइंसिडेंट हो रही है, ये देखिए इसको कोइंसिडेंट है। हमने एक लाइन बनाई और छोड़ दी, अब हमें ये लाइन इसको कोइंसिडेंट करनी है, तो मैं कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट उठाऊंगा, इस पॉइंट पर क्लिक करूंगा और इस लाइन पर क्लिक कर दूंगा, ये इस लाइन को प्रोजेक्ट कर कर उस पर कोइंसिडेंट कर देगा। सिमिलरली दोबारा उठाते हैं कोइंसिडेंट, इस पॉइंट पर क्लिक करते हैं और इस लाइन पर क्लिक करते हैं, ये कोइंसिडेंट हो जाएगा। इसके बाद आती है हमारी पैरेलल परपेंडिकुलर कंस्ट्रेंट। परपेंडिकुलर कंस्ट्रेंट, ये पॉइंट और ये लाइन ये आपस में परपेंडिकुलर हो गए, उसके बाद ये पॉइंट, उसके बाद कोइंसिडेंट, तो ये पॉइंट और ये लाइन तो ये आपस में कोइंसिडेंट हो गए। उसके बाद एक और मैं मिड पॉइंट अगर लेता हूँ, ये मिड पॉइंट कंस्ट्रेंट है, मिड पॉइंट, तो ये पॉइंट और
ये लाइन ये इसके मिड पॉइंट पर टच करा दी। अभी आप सिर्फ कंस्ट्रेंट का यूज समझिए, कैसे कैसे यूज होते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कंस्ट्रेंट को कहाँ लगाना है। मान लीजिए मैंने एक सर्कल लगा रखा है और ये एक लाइन है। अब आप देख सकते हैं टेंजेंट कंस्ट्रेंट, टेंजेंट पे क्लिक करेंगे, ये लाइन और एक ये लाइन ये आपस में टेंजेंट हो जाएंगे। देखा इसमें सर्कल बढ़ गया, तो उसके कई तरीके हैं। मान लीजिए मैंने एक सर्कल लगाया, इसकी डायमेंशन कंट्रोल कर दी, इसका डिस्टेंस कंट्रोल कर दिया। अब मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। अब आप देखेंगे क्योंकि सर्कल की डायमेंशंस कंट्रोल्ड हैं, तो अब लाइन की पोजीशन चेंज हो गई और वो टेंजेंट हो गई, पर ये लाइन इसको टच, टेंजेंट है, टच नहीं कर रही। जैसे ही मैं लाइन की लेंथ अगर बड़ी करूंगा तो ये इसको टेंजेंट होकर निकलेगी। तो अब आप समझ चुके हैं वर्टिकल कंस्ट्रेंट, हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट, परपेंडिकुलर कंस्ट्रेंट, टेंजेंट कंस्ट्रेंट, मिड पॉइंट, कोइंसिडेंट, सिमेट्री, इक्वल और पैरेलल। इनको जैसे जैसे हम यूज करेंगे आगे आगे तो आपको और समझ आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब हम थोड़ा डायमेंशनिंग के बारे में सीख लें। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लाइन लगाई मैंने, ये एक ऐसे लाइन लगा दी एंगल पर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। अब आप देख सकते हैं कि वैसे तो क्रियो में डिफॉल्ट हर लाइन की डायमेंशन या हर प्रोडक्ट की, हर स्केच की डायमेंशन दिखती है, पर एज पर आर डिजाइन हम लोगों को डायमेंशन अलग एंगल से लोकेट करनी पड़ती है जहां हमारी रिक्वायरमेंट हो। देख जैसे कि अब मैं चाहता हूं जो ये लाइन है इसका एंगल इस लाइन से दिखाई दे, तो उसके लिए मैं नॉर्मल पर क्लिक करूंगा, पहले इस पर क्लिक करूंगा, कंट्रोल प्रेस करूंगा और फिर इस लाइन पर क्लिक करूंगा और सेंटर बटन प्रेस करूंगा तो ये डायमेंशन दिखा देगा। अब मैं इसको जैसे कि 25 डिग्री कर देता हूं, मैं इस लाइन को इस पॉइंट पे कंस्ट्रेंट कर देता हूं, ये पॉइंट और ये यहाँ पर कंस्ट्रेंट पर क्लिक करेंगे, ये पॉइंट ये इस पर कंस्ट्रेंट हो जाए। ठीक है जी। और इस पॉइंट से इस लाइन की डायमेंशन जो कि पहले से दिखी भी थी इसको हमने 2 कर दिया। अब जैसे कि लाइन की डायमेंशन लेनी हो अगर तो इस पॉइंट पर क्लिक कीजिए और इस पॉइंट पर क्लिक कीजिए और किसी भी एरिया पर पैरेलल जोन में सेंटर बटन प्रेस कर दीजिए तो आपको डायमेंशन दिख जाएगी। और यही डायमेंशन लेने का एक और तरीका है, डायमेंशन कमांड सेलेक्ट करेंगे, लाइन पर क्लिक करेंगे वे और पैरेलल एरिया में सेंटर बटन दबा देंगे तो आपको इस लाइन की डायमेंशन शो कर देगा। अब मैं इसको एडिट कर लेता हूँ 6। अब इस लाइन का एंगल जो कि इन्होंने इसके रेफरेंस में दिखा रखा है पर हम चाहते हैं कि इसके रेफरेंस में दिखाई दे, तो पहले लाइन पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, इस लाइन पर क्लिक करेंगे और ये एंगल दिखा देगा। इसको मैं कर देता हूँ 45 डिग्री, इस हाइट को मैं कर देता हूँ 2, इस हाइट को मैं कर देता हूँ 4। तो डायमेंशन की बेसिक यही होती है कि लाइन की सिलेक्ट करनी हो तो लाइन पर क्लिक कीजिए और पैरेलल जोन में कीजिए या 2 पॉइंट्स पर क्लिक कीजिए। एंगल करना हो तो लाइन कंट्रोल सेकंड लाइन एंड बीच में क्लिक कर दीजिए तो आपको एंगल शो हो जाएगा। कुछ रहता है सर्कल, सर्कल की डायमेंशन होती है जैसे कि डायमीटर, तो उसके लिए वैसे तो डिफॉल्ट दिखाता है पर अगर हम लोगों को लेना है रेडियस, इस डायमेंशन कमांड पर लेफ्ट क्लिक, सर्कल पर सिंगल लेफ्ट क्लिक और यहाँ पर सेंटर क्लिक तो ये इसका रेडियस दिखाएगा। सेम सर्कल पर डबल क्लिक और इस एरिया में सेंटर क्लिक तो ये इसका डायमीटर दिखाएगा। ये देखिए आपको एक बार क्लियर कर देते हैं। आप देख सकते हैं डायमीटर के लिए इसने 2 एरोज दिखाए तो यानी इसका मतलब ये डायमीटर है, अगर रेडियस है तो ये सिंगल एरो दिखाएगा। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ 5 तो डायमीटर अपने आप 10 हो गया। उसके बाद सर्कल की सेंटर पोजीशन है जिसको हम सर्कल के सेंटर पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करेंगे, सेकंड लाइन जहां से भी हम डायमेंशन लेना चाहें वहां पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, कंट्रोल लेफ्ट क्लिक, एयर में सेंटर क्लिक तो ये इसका डायमीटर डिस्टेंस दिखा देगा। इसको मैंने 8 कर दिया। तो बेसिक डायमेंशन का पैटर्न यही है, बाकी हम जैसे जैसे यूज करेंगे आपको समझ आता रहेगा।
होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपया लाइक जरूर करें। आपको कोई भी और डिज़ाइन रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ या जो क्रियो सीखना चाहते हैं उनके साथ, ताकि वो भी इससे क्रियो सीख सके। और आपको इसमें कुछ भी अच्छा या कुछ ना अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में बताएं, ताकि हम उसे आगे सुधार सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी लाभदायक वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो वो कोने में जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे ज़रूर प्रेस कर दें।